गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हमारी मैथ की क्लास में आज हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट, जो है हमारा डाटा हैंडलिंग। जो डाटा हैंडलिंग वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और उन वैल्यूज के बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी होगी उसमें कुछ न कुछ हाईएस्ट वैल्यू होगी और कुछ लोवेस्ट वैल्यू होगी। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है वो हमें अपना कंसीडर करना है और उसके बेस पे हमारा क्या बनेगा, रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज जो होती है वो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये हमारे जो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बता रहा हूं, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू के बारे में पूछेंगे, लोवेस्ट वैल्यू के बारे में, और फिर पूछेंगे कि रेंज यानी जो भी गिवन डाटा है हमारे पास उसकी क्या रेंज होगी। तो रेंज ऑफ डाटा कैसे निकलेगा, जो भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आएगी और उसमें से हम माइनस कर देंगे लोवेस्ट वैल्यू, इस तरीके से निकलेगी हमारी रेंज। और उसके बाद एक और क्या पूछेंगे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या होगा, जो भी वैल्यूज हमारे पास दे रखी है हम उनको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, यानी उनका सम करेंगे, सम ऑफ गिवन वैल्यूज, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास टोटल वैल्यूज है 5, तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, 54029। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे कि क्या हो सकती है। जो हमारे पास एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू वो क्या है, तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9, जो भी गिवन डाटा है उसके बेस पर। उसके बाद हम देखेंगे कि लोवेस्ट वैल्यू क्या है, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर है 0। हो गया, दो चीजें हैं, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग क्या पूछ सकता है कि रेंज ऑफ डाटा, रेंज ऑफ गिवन डाटा। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये होता है रेंज निकालने का फॉर्मूला। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 9, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 0। तो रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई 9। इसी में पूछ ले कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ गिवन वैल्यूज 54029। जब हम इसको प्लस करेंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। तो पहले 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 9 20, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4, जो कि होगी हमारी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू। तो इस तरीके के जो हमारे सम होंगे 3.1 एक्सरसाइज में। और डाटा हैंडलिंग का मतलब ही क्या होता है, जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम अच्छी तरीके से पहले कंसीडर करेंगे, उसको अच्छी तरीके से पहले हम पढ़ेंगे कि क्या डाटा दे रखा है, फिर उसको जो भी क्वेश्चन हमारे दे रखे उसके अकॉर्डिंग हम उसको हैंडल करेंगे। तो ये होता है डाटा हैंडलिंग। तो अब हम करेंगे अपने कुछ सम जो कि इस एक्सरसाइज के रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट सम है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जैसे हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये 10 स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम। और उसके बाद क्या करना है, उनकी हाइट्स, और हाइट्स क्या लेंगे हम, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। जैसे ए स्टूडेंट की क्या है, 161, 162, 160, 164, 158, 159, 155, 165, 170 और 158, इस तरीके से हम
उनकी वैल्यूज ले लेते हैं, हाइट की वैल्यूज, और किसमें, ये हमने ले ली सेंटीमीटर में। ये है स्टूडेंट्स नेम ए से लेकर जे तक। अब इसके बेस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट हाइट या वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 170। उसके बाद लोवेस्ट पूछ सकते हैं, तो लोवेस्ट क्या है हमारे पास, लोवेस्ट है 155। रेंज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो रेंज आ जाएगी 15। और अरिथमेटिक मीन पूछेंगे तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज दे रखी है, जो भी हाइट दे रखी है, उनको टोटल सम करके किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे 10, तो 10 स्टूडेंट्स थे, तो उससे क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट जो सम है वो करना है। इसी तरीके से हम करेंगे सेकंड सम। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज ली है आप वही वैल्यूज लेंगे, फर्स्ट वाले सम में आप इससे अलग वैल्यूज भी ले सकते हैं। तो जैसे सेकंड सम है अब हमारा, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग ग्रेड्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो इसमें देखो एक पहले हम टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो निकलेगा। जैसे इसमें देखो कुछ वैल्यूज दे रखी है, जो 1 to 9 वैल्यूज दे रखी है। अब इसमें क्या होगा, यहां पर क्या है वैल्यूज जो, और यहां पर क्या है नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार वो आती है। जैसे वैल्यूज है 1, 1 कितनी बार आता है, इसमें यहां पर काउंट करेंगे जो भी डाटा दे रखा है उसमें कि 1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स आता है, तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे तो 1 आता है एक ही बार। 2 कितनी बार आता है, 2 आता है आपका यहां पर 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आता है, 1 टाइम। 4 कितनी बार आता है, 4 आता है आपका 3 टाइम्स। 5 आता है 5 टाइम्स। 6 आता है 4 टाइम। 7 आता है 2 टाइम्स। 8 और 9 क्या आते हैं 1 टाइम। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स बनाएंगे। तो टैली में क्या आता है, 1 के लिए 1, सेकंड यानी 2 के लिए 2, इस तरीके से 1 के लिए फिर 1, 3 के लिए 3 कॉलम, 5 के लिए 4 इस तरीके से, और एक स्लैश 4 के लिए इस तरीके से, 2 के लिए ये 1 और 1 के लिए ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट सम होगा, व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रेड। तो हाईएस्ट ग्रेड यहां पर क्या है, हाईएस्ट ग्रेड है हमारी 5। हाईएस्ट ग्रेड यहां पर क्या आएगी हमारी, ये आएगी 9। जो यहां पर वैल्यू थी ये किस में दे रखी, यहां पर कंसीडर कर रखा है ग्रेड में। तो हाईएस्ट ग्रेड हमारी क्या है 9, और लोएस्ट ग्रेड क्या है, लोएस्ट ग्रेड हमारी क्या है यहां पर 1। ये हो गया। फिर उसके बाद पूछेंगे कि रेंज, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी 9 माइनस 1, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये आ जाएगी हमारी 8। और फिर निकालना है अरिथमेटिक मीन फोर्थ में। तो अरिथमेटिक मीन में हम क्या करेंगे, हम ये काउंट करेंगे कि ये टोटल कितने हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 3 7, 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18 19 और 20। तो ये आ गया सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज। और यहां पर कितनी वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो ये कितनी है 1 to 9, तो ये है 9। तो यहां पर क्या आ जाएगा 20/9। इस तरीके से आपको ये सम करना है। इस तरीके से फिर यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ये की थी हमने, और यहां पर जो सम ऑफ वैल्यूज है वो, इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। हाईएस्ट पूछेंगे, लोएस्ट पूछेंगे, रेंज पूछेंगे और अरिथमेटिक मीन। अब है आपका थर्ड सम। थर्ड सम में क्या दे रखा है, थर्ड सम में है कि फर्स्ट 5 फोन नंबर उनका हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है।
तो फर्स्ट 5 जो होल नंबर है उसको देखेंगे हम। यहां पर जो सम ऑफ वैल्यूज है उसको, और जो नीचे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो करेंगे हम। तो यहां पर आपका आ जाएगा 4 आंसर इस तरीके से। फिर हम करते हैं अपना थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वोल नंबर क्या होते हैं। तो वोल नंबर, फर्स्ट 5 वोल नंबर पता करने, तो वोल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे हो गए फर्स्ट 5 वोल नंबर्स। और इनका क्या निकालना है, टोटल नंबर कितने हैं 5। अब अरिथमेटिक मीन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इनका प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5 से। तो 1 प्लस 2 3, 3 3 6 प्लस 4 10 बाई 5। तो क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, ये आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से हमने हर एक वैल्यूज निकालनी है, चाहे हाईएस्ट पूछ रखी हो, चाहे लोएस्ट, चाहे रेंज पूछ रखी हो, चाहे अरिथमेटिक मीन पूछ रखा हो। आज हम करेंगे अपने 3 ही सम, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।